हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप उनकी सोच में किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से इस इंसान का फोकस आज देर रात आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना, उसको लेकर चल रहा है, उस चीज पर मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग को देख रहे हैं। फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स। तो सबसे पहले है आपका पीस बिटवीन वर्ड इमेजिन। स्प्लिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स, परसेप्शंस डेवलप हो रहे हैं। स्प्लिट्स गाइड यहाँ पर है दी फेट, वाई। गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है ऑर्फन एंड फॉर्क इन द रोड एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है क्लीन इट अप। ओके, देखो व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर अगर इनकी ओवरऑल में एनर्जीज की बात करूँ कि किस मेंटलिटी में है, किस मूड में है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ सुकून नहीं है, एकदम रेस्टलेस एनर्जी इस इंसान की है। और उस रेस्टलेस होने के पीछे का कारण है कि ये पर्सन ना बेसिकली अपने आने वाले वक्त को जितना इमेजिन कर रहे हैं, जितनी उसकी पिक्चर बना रहे हैं अपने दिल में, दिमाग में, जितना उसको लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है ना, उतना ज्यादा ये अपनी उस इमेजिनेशंस में अपना कोई अस्तित्व, अपना कोई वजूद यहाँ पर बनता हुआ नहीं बल्कि मिटता हुआ पा रहे हैं। ये उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूवर्स अपनी उन प्लानिंग प्लॉटिंग में जो फ्यूचर को लेकर है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड कर रही है, वो इन्हें कोई सही परिणाम नहीं दे रही, या जिस तरह से एक इंसान का गोल होता है और उसके लिए वो रास्ते बनाता है ना, वो इन्हें यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि ये कहीं फँस गए हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, या फिर ये कहिएगा एक ऐसे थॉट इनके दिल में है कि कुछ ऐसा है जो यहाँ पर इन्हें क्लीन करना है, कुछ ऐसा है जो इनसे गलती हुई है, उस गलती को जब तक ये पर्सन यहाँ पर क्लीन नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तब तक ये ना अपने आप को अपने फ्यूचर में यहाँ पर अकेले बैठा हुआ पाएँगे। एकदम तन्हा, एकदम लोनली, एकदम एक ऐसा एहसास जैसे मानो सब होकर भी कोई इनके पास नहीं है। हालाँकि जो ये इमेजिन कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, जो भी इन्हें आउटकम मिल रहा है, उनसे ये पर्सन सवाल भी कर रहे हैं क्यों? आखिर ऐसा क्यों इन्हें अपनी लाइफ में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, या क्यों इनकी कैलकुलेशन इतना ज़्यादा इन्हें कंफ्यूज करके, या कोई सही परिणाम जैसा कोई भी इंसान चाहेगा वो क्यों नहीं मिल रहा। तो काफ़ी ज़्यादा आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा उलझते हुए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकेले अपने आप को पाते हुए, या कंफ्यूज अपने आप को ये पर्सन देख रहे हैं अपनी खुद की लाइफ में आने वाले वक़्त में। एक चीज़ यहाँ पर बहुत मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये इंसान आज में रहने से ज़्यादा अपने आने वाले वक़्त की चिंता में इतना ज़्यादा लगा रहता है या लगी रहती है, जिस रीज़न के चलते ना तो ये अपने अतीत में करी गई गलतियों को कभी सुधारे हैं, और ना इन्होंने कभी भी अपने आज को बेहतर बनाया है। और यही चीज़ें एक वक़्त पे जब ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ थे ना, तब आपने नोटिस करी होंगी कि पास्ट में अगर इनसे कोई गलती भी होती थी ना, तो ये उस गलती को बजाय पहले सुधार कर आगे चलने के, उस गलती पर मिट्टी डालने की, उसे भुलाने की, उस पर वर्क ना करने के, वे अपने बेहतर फ्यूचर को बनाने में हमेशा लगे रहे। तो आज रात की भी मैं एनर्जी इस इंसान की ऐसी देख रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि आज इनकी कैलकुलेशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा तन्हा, अकेला यहाँ पर लाकर खड़ा कर गई है। तो वो इनकी स्थिति और इनकी एनर्जी व्यूअर्स आज रात की बन रही है। देखते हैं और स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर आज रात व्यूअर्स के पर्सन को सुकून किसी भी वे में क्यों नहीं मिल पा रहा। ये इतनी ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी होने के पीछे का इस इंसान का क्या कारण बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वीन ऑफ सोर्स एंड आपका सिक्स ऑफ सोर्स। ओके, इन्हें यहाँ पर ना बेचैनी जो है ना व्यूअर्स, अपनी लाइफ से ज्यादा देखो आपकी लाइफ में जो आप मूव कर रहे हो, सुकून की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे कहते हैं ना इंसान आज की तारीख में दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान है, अपने दुख से परेशान नहीं है। तो ऐसी ही मैं इनकी एनर्जी या इसी रीजन के चलते मेंटल पीस इस इंसान का व्यूअर्स यहाँ पर इनसे दूर जाते हुए पा रही हूँ। बार-बार रह रहकर इनका थॉट, इनका परसेप्शन आपको लेकर ये बन रहे कि आप कितना बदल गए। आपकी सोच, आपके परसेप्शंस इनको लेकर कितने बदल गए।
आपके दिल में, मन में जो कभी एक वक़्त पे ना इस इंसान को प्यार, इमोशंस, जज़्बात ये सब दिखा करते थे, वो सब तो यहाँ पर इन्हें दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो जो पैम्परिंग आप इनकी करते थे ना व्यूअर्स, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे या फिर एक अटेंशन सीकर जब ये पर्सन बने ना, वो कहीं न कहीं आपके हद से ज़्यादा इस इंसान को प्यार देने के चलते बने हैं। तो वो अटेंशन इस इंसान को आपकी तरफ से जितना नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा इनके मन में वो तूफ़ान चल रहा है, जिस तूफ़ान से कभी एक वक़्त पे आप भी होकर गुज़रे हो। तो आज देर रात इनके मन में, दिल में इस तूफ़ान के होने के पीछे का कारण आप बन रहे हो या ये इस तूफ़ान का कारण आपको मान रहे हैं कि आप ना तो इतना दिमाग से काम कर रहे होते, ना इतने इमोशनल लेस हुए होते या फिर आप पहले की तरह अगर इन्हें अटेंशन दिया करते ना, जो भी आप दोनों की ज़िंदगी में चला है उन सब चीज़ों के बावजूद भी, तो आज की तारीख में ये सुकून से यहाँ पर बैठे होते। तो यहाँ पर इस इंसान का आज रात ना आपके मामले में, क्योंकि दिमाग ज़्यादा ही चल रहा है या ओवरथिंकिंग ज़्यादा ही चल रही है, इस रीज़न के चलते इनको सुकून से बैठने को नहीं मिल पा रहा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आज व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को इस दुनिया में एकदम अकेले, तन्हा खड़ा हुआ क्यों पा रहे हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या बन रहा है इस इंसान के लिए? डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी वर्ल्ड एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। वही कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है आपके पास ढेरों सारे फ्रेंड्स हो, ज़रूरी यहाँ पर ये है कि भई आपके पास जो फ्रेंड्स हो ना, वो आपकी कदर जानें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपके बिना अपने आप को पूरा नहीं बल्कि आपके बिना अपने आप को अधूरा समझें। मतलब आपके होने से वो पूरे हों। और इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर यही गलती करी। इन्होंने ना बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर ली। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से दोस्ती करी, ऐसे लोगों में इन्होंने अपनी गिनती करी, ऐसे लोगों में ये पर्सन व्यूअर्स शामिल हो गए, जिन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर इनकी कदर नहीं जानी या ये कहिएगा सीधे शब्दों में जो जैसे वो खुद थे वैसा ही आपके पर्सन को भी उन्होंने माना और बना डाला। जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन का यहाँ पर जो ये आप इतनी इनकी वैल्यू करते थे, इतनी इनकी इम्पोर्टेंस समझते थे ना, वो कदर, वो वैल्यू इस इंसान की यहाँ नहीं हो रही है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को उस वक़्त की तरफ लेकर जा रही है, उस अतीत में झाँकने के लिए इन्हें बोल रही है, जो अतीत कभी एक वक़्त पे आपसे जुड़ा हुआ था। जिस अतीत में व्यूअर्स आप ना इस इंसान की इम्पोर्टेंस समझते थे, वैल्यू करते थे, जिस वक़्त में कहीं न कहीं व्यूअर्स अपनी खुशियों, अपनी स्टेबिलिटी से ज़्यादा व्यूअर्स इनकी खुशियों पर फ़ोकस्ड थे। ठीक है? तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जितना दूर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस भीड़ में, इन लोगों में भी अपने आप को ये अकेला पा रहे हैं। ये अकेलापन ऐसा नहीं है कि बस मतलब ऐसे फिज़िकली तौर पर, ये अकेलापन है दिल से, मन से, ठीक है? जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि ये बेसिकली अब अपनी खुशियों के लिए आप पर डिपेंड होते जा रहे हैं। इनकी डिपेंडेंसी अपनी खुशियों के मामले में इन्हें आप पर ज़्यादा फ़ोकस्ड होती हुई नज़र आ रही है, जितना यहाँ पर आप अपनी खुशियों के लिए अब इन पर डिपेंड नहीं हो। जैसे कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को खुद से दोहराता है या ये कहिएगा व्यूअर्स वक़्त तो सबका आता है। तो एक ऐसे एहसास में आज रात ये पर्सन अपने आप को खड़ा पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मेरा वो वक़्त आया है, जिस वक़्त में कभी एक वक़्त पे आपको इस इंसान ने व्यूअर्स गुज़रने के लिए, चलने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया था। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर आज रात बन रही है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं आप दोनों के बीच में, ये दूरियों के पीछे की जो वजह थी, वो परिवार बनी, काफ़ी लोग बने, सोसाइटी बनी। यहाँ पर ये पर्सन उन्हीं लोगों की वजह से आपसे दूर गए, आपसे इन्होंने दूरियाँ बनाई। हालाँकि अब ये दूरियाँ इस इंसान को काफ़ी अकेलेपन की तरफ लाकर खड़ा कर रही हैं, लेकिन वो दूरियाँ डेफ़िनिटली यहाँ पर बनी हुई हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अपनी इमेजिनेशंस में क्या देख रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं? गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वेंस एंड आपका 3 ऑफ सोर्ड्स।
ओके। बेसिकली जो ये इमेजिन कर रहे हैं ना, उस इमेजिनेशन में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बस उस थर्ड पार्टी की बातों में, उसके ऑर्डर पर नाचते हुए अपने आप को पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑर्डर्स दे रही है और ये नाच रहे हैं बंदरों की तरह या बंदरियाओं की तरह। तो एक ऐसी इमेजिनेशन में इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है। जो चीज़ें इन्हें पेन दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, जो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि मेरे पास सब खूबियाँ हैं, सब क्वालिटीज़ हैं, मुझे सब आता है, मुझे सारा ज्ञान है, लेकिन स्टिल मेरी क्या पहचान है इस थर्ड पार्टी में? स सिर्फ़ थर्ड पार्टी के ऑर्डर्स को फ़ॉलो करना, थर्ड पार्टी का पपेट बन जाना, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चलना, उसके हिसाब से अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स लेना। तो इनकी कैलकुलेशन, इनकी इमेजिनेशन में ये पर्सन व्यूअर्स अपना ये वजूद देख रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी की सोच में, उसकी लाइफ़ में मेरा ये वजूद है या मेरी ये इम्पोर्टेंस है। और ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ना तकलीफ़ दे रही है। वो तकलीफ़ जो कभी एक वक़्त पे आपको तब हुआ करती थी, जब ना आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में जा रहे थे। आपको लग रहा था कि इस थर्ड पार्टी की वज़ह से ही आपके पर्सन ना आपकी लाइफ़ से चले गए, उसकी उँगलियों पर नाचना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन आज वो वक़्त है जहाँ पर ये पर्सन खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ, इनकी लाइफ़ क्या बन गई है, सिर्फ़ थर्ड पार्टी की उँगलियों पर नाचने के बराबर, ठीक है? जैसे वो गाना है ना, उसे नाचने का शौक था और हमें नचाने का। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब इस इंसान की इमेजिनेशंस और इनकी कैलकुलेशन में जितना आ रही है ना, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी की हर एक छोटी-छोटी हरकतों पर गुस्सा चढ़ रहा है। हर एक छोटी-छोटी बातों पर इन्हें गुस्सा यहाँ पर आ रहा है। फेट के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात क्या चल रहा है? किस तरह की सोच व्यूअर्स के पर्सन के मन में बन रही है? यहाँ पर है दी हेरोफेंट एंड आपका एट ऑफ वैंड्स। तो टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे। बेसिकली ना इस इंसान की सोच ये बन रही है कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है, वो बदला नहीं जा सकता। वो ये उसको बदल नहीं सकते। एज़ एन अगर ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, उसके मुताबिक चल रहे हैं ना, तो ये उसको चाह कर भी बदल नहीं सकते। इवन ये अपनी अपने आज की लाइफ में इसको इस तरह से काउंट कर रहे हैं कि ये जो जिन भी लोगों में है या जिन भी लोगों में घिरे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में है, ये इनका एक कार्मिक फ़ेज़ चल रहा है, ठीक है? ये एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है जो शायद इन्हें बदलने आई है। ये एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है जो इन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस दे रही है कि कौन इनके लिए सही है और कौन इनके लिए गलत है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे ये टाल नहीं सकते, स्पेशली तब तक जब तक ये इससे सीख ना लें। इनके हाथ में इन्हें अब व्यूअर्स यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो एक ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना मेरी ज़िंदगी में, ये होना तय है। अब ये चीज़ें ये बदल नहीं सकते। अगर ये चाहें भी इस थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना, आपसे बात करना, तो जब तक यहाँ पर ये कार्मिक लेसन नहीं ले लेते हैं, इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं, तब तक ये आपकी तरफ भी अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर बढ़ता हुआ, किसी भी रास्ते, किसी भी खिड़की से आपकी तरफ पहुँचते हुए ये पर्सन यहाँ पर नहीं पा रहे हैं। तो आप ये सोचिएगा व्यूअर्स इस इंसान की क्या मेंटल स्टेज इस वक़्त पे बनी हुई है, जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स थर्ड पार्टी में हैं भी और थर्ड पार्टी से निकलने की चाह होने के बावजूद भी ना, उससे ये अपने आप को निकलते हुए पा नहीं रहे हैं, किसी भी खिड़की, किसी भी दरवाज़े से। वाई को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे द मून एंड टू ऑफ कप्स। देखो व्यूअर्स यहाँ पर जो भी इनकी सोच है ना, वो सोच इन्हें अपने आप से सवाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। जैसे कि एक होता है क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो एक वक़्त पे आपने अपने आप से भी पूछा होगा कि व्हाई मी? मेरे साथ क्यों? क्यों मैंने यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को नहीं पहचाना, उसके डार्क इंटेंशंस को नहीं समझा? क्यों मैंने थर्ड पार्टी के जैसा बनने की कोशिश करी, उसको मिरर करने की कोशिश करी या उसके असली चेहरे को, असली इंटेंशंस को मैं क्यों नहीं समझा या समझी? क्यों मैंने उसको गलत समझा? क्यों मैंने यहाँ पर उसके प्यार को नहीं समझा? क्यों मैंने उसके दिए गई ट्रांसपेरेंसी को, इक्वालिटी को, बैलेंस को, रिश्ते को नहीं समझा? तो यहाँ आज रात व्यूअर्स ये पर्सन ना बार-बार अपने उस अतीत को कुरेद-कुरेद कर देख रहे हैं, जिस अतीत में व्यूअर्स कहीं न कहीं आप इन्हें वो बैलेंस, वो ट्रांसपेरेंसी, वो रिश्ता दे रहे थे और जिस अतीत में ये तब भी आपको इम्पोर्टेंस ना देने के उस थर्ड पार्टी के पीछे
लगे पड़े थे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ना बिखरा हुआ पा रहे हैं, जिसको ये सँभाल नहीं पा रहे हैं, या ये कहिएगा जिसको ये सँभालते हुए अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। तो वो स्थिति, वो मेंटल स्टेज इनकी बनी हुई है। ये पाइसेस की एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है? ऑर्फन्ड के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, गाइड कीजिए। दी हर्मिट एंड द हाई प्रीस्ट, इनकी इंट्यूशंस भी थोड़ा सा ना इन्हें इस तरफ इशारा कर रही है कि अकेले रह गए हैं, या ये इन्हें ये इशारा कर रही है कि इनका अब लोगों में होकर भी अपने आप को अकेला करना, अकेला रखना ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय ऐसे लोगों में अपने आप को इंक्लूड करने के, शामिल करने के, जो लोग बेसिकली इन्हें सिर्फ इनके फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सोल सर्चिंग पे ये पर्सन व्यूअर्स ज्यादा है, अपने वजूद को बनाने के बारे में, अपने आप को पहचानने के बारे में ये पर्सन ज़्यादा मुझे कंसर्न नज़र आ रहे हैं। जितना ज़्यादा ये इस चीज़ को लेकर कंसर्न है ना, उतना ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को यहाँ अकेला खड़ा या तन्हा खड़ा पा रहे हैं। इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एंड गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन इस वक़्त में अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर नहीं रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। कैंसर और वर्गो ये काफ़ी मुझे आपके पर्सन के केस में स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्ट्रेट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, फॉर्क इन द रोड के मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फूल, देखो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन का दिल अपनी लाइफ में ना एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का, एक रिस्क लेने का है, लेकिन अब यहाँ पर इस इंसान को ये फील हो रहा है कि नई शुरुआत करना जितना आपकी लाइफ से निकलकर इनके लिए आसान हुआ करता था ना, अब उतना आसान तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ये चीजों को रियलाइज कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये जो चीजें चल रही है ना, बेसिकली ये मेरा वो कर्मा है जिसको ये क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ये सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये वो कर्मा है जो जब तक इन्हें इनके कर्मों की सजा को फेस नहीं करते हैं तब तक इन्हें मुक्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज्ड स्थिति में, मेंटल स्टेज पे अपने आप को पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में ना यहाँ पर गम के, कर्मा के यहाँ पर बादल या काले कौवे मंडरा रहे हैं, और उसी चीज को सोच सोच कर व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर एक दहशत यहाँ पर आज रात हो रही है। तो दहशत यहाँ पर है इस चीज की कि ये कभी अपनी लाइफ में अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो भी पाएंगे या नहीं, अपनी इस लाइफ से कभी बाहर निकल कर आ पाएंगे भी या नहीं। तो बहुत ज्यादा मैं डर इस इंसान की लाइफ में, इनकी सोच में यहाँ पर देख रही हूँ। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी खुद की जिंदगी और मैं खुद के लिए यहाँ पर एक सवाल बनकर रह गया या रह गई, एक पहेली बन गया हूँ या बन गई हूँ, जिसको मैं खुद ही नहीं सुलझा पा रहा या सुलझा पा रही, जिसमें मैं खुद ही यहाँ पर उलझ कर रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। तो एक ऐसी फीलिंग इनकी आज रात की यहाँ पर बन रही है। देख रही हो व्यूअर्स अपनी इस फीलिंग्स के चलते आपसे इनके दिल में कहने की क्या इच्छाएं उमड़ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उमड़ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, तो अभी ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, इवन आपको ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि आपको लेकर क्या फील करते हैं। आप इनके लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, अगर ये आपके साथ का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक चाहते थे ना, तो ये इनकी नासमझी थी, इनकी बेवकूफ़ी थी, या ये बेवकूफ़ थे। तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत कुछ हो। ब्लैंक, जब अपने आप को सब में होकर भी ये पर्सन व्यूअर्स कुछ नहीं पाते, अपना वजूद ये उनके सामने बिल्कुल नील बटा सन्नाटा पाते हैं ना, तो ये एकदम ब्लैंक होकर रह जाते हैं। तो वो स्थिति इनकी बन गई है और ये आपको भी यही चीजें कहने की इच्छा रख रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, जितना ये थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को बंदरों की तरह नाचते हुए पा रहे हैं, उतना ज्यादा इनका दिल आज आपसे ये कहने का कर रहा है कि आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं।
आई वॉन्ट टू टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। कहना चाहते हैं, ये चाहते तो यही है कि हम दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो क्लियर हो जाए। हम दोनों बैठकर बात करें, उन सब मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर क्लियर करें। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। आपसे कहना चाह रहे हैं कि जितना ये उस थर्ड पार्टी का आईना देख चुके, उसके इंटेंशन जान चुके, उसके इरादे जान चुके हैं ना, उतना ज्यादा इनका दिल आपको अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए मना कर रहा है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। और बट इनके साथ क्या हो रहा है व्यूअर्स, अपनी पास्ट की करी गई गलतियों के चलते, अपने आज को देखने के चलते ये काफी ज्यादा हेजिटेशंस रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपसे साझा करने में। तो ये स्थिति इनकी बन गई है यहाँ पे। आई रिमाइंड माई मेमोरी विद यू एवरी डे। कहना चाह रहे हैं कि अब तो इन्हें ना आपसे जुड़ी हुई हर वो छोटी, हर वो खट्टी, हर वो मीठी बातें, यादें याद आ रही हैं। ठीक है। एंड माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर। और जितना वो बातें याद आ रही हैं, उतना ज्यादा इनकी जो फीलिंग्स है ना व्यूअर्स, वो आपको लेकर और ज्यादा गहरी यहाँ पर बनती जा रही हैं। तो ये भी इनका दिल व्यूअर्स अब आपसे कहने का कर रहा है। मैं देख रही हूँ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज अभी इस कनेक्शन में बनेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए बनेंगी अभी। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ना बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। अभी आपके पर्सन को धोखा मिलना बाकी है। अभी इन्हें वो धोखा नहीं मिला, उस तरह से नहीं मिला जो यहाँ पर इनका कार्मिक यहाँ पर बोल रहा है। देखो व्यूअर्स, इन ओवरऑल एनर्जी के बेस पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि आप दोनों के दरमियान का ये जो कनेक्शन है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी यहाँ ईगो, फियर, गिल्ट और कंफ्यूजन है, जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं। ठीक है। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी विद 6 ऑफ वैंड्स। बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर अंदर से आपकी वैल्यू तो समझ चुके हैं, समझेंगे और ज्यादा। फिर भी इनके थ्रू आपको यही दिखाने की कोशिश करी जाएगी कि ये जीत रहे हैं, ये स्ट्रांग है। और बट यहाँ पर बाहर से ही ये जीत इनकी होगी। अंदर से यहाँ पर इस इंसान को बेसिकली आपके अप्रूवल की भूख यहाँ पर होगी। एज एन आपके इस तरह के अप्रूवल की कि हाँ आप जीत गए, मैं हार गई या मैं हार गया। ठीक है। नो कांटेक्ट में भी ये पर्सन ना अभी चेक करते रहेंगे क्या अभी भी आपको इनकी कदर है या नहीं। खुद को तो आपकी कदर समझ में आ गई, लेकिन अभी इनके थ्रू ये कोशिश लगातार होगी। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है कि फिर से संपर्क होगा। तो यहाँ पर लेन देन ना आप दोनों के दरमियान बराबरी में नहीं होगा। कभी ये अटेंशन देंगे तो कभी आपको विड्रॉ कर देंगे। सो ये कार्ड आपको ये वार्निंग देता है कि आप ज्यादा और ये कम दे रहे हैं। और अगर आप अब इस मेंटल स्टेज पे नहीं हो कि आप ज्यादा दो और आपके पर्सन आपको कम दे, तो अभी आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पर पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। फिजिकल इमोशनल अट्रैक्शन अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और ज्यादा होगा। ऑब्सेशन, जेलेसी, गिल्ट वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ये चाहकर भी पूरी तरह आपसे डिटैच नहीं हो पाएंगे, नहीं अपने आप को कर पाएंगे। पॉसिबिलिटीज ये बनेंगी इसी इमोशंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन आपको मैसेज करे लेट नाइट, या तो आपको याद करे या आपको लेकर ये काफी ज्यादा टेम्पटेट हो। यहाँ पर दोस्त, पार्टी या तीसरे इंसान का रोल भी मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख रही हूँ। ये पर्सन यहाँ पर जो अटेंशन इन्हें आपसे नहीं मिल रहा है ना, वो अटेंशन कहीं और से फिर से लेने की कोशिश करेंगे। तो उस तरह की आगे अभी आपको पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। और ये चीजें ना इनके थ्रू कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये इनके थ्रू आपसे चीजें छुपाने की कोशिश करी जाएगी। मतलब आगे अभी आपके सामने इस पर्सन की तरफ से आधा सच और आधा झूठ यहाँ पर परोसा जाएगा। पूरी तरह से ऑनेस्टी अभी भी आपके सामने आगे नहीं आएगी। आगे भी यहाँ पर मैं थोड़ा डर, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट इस इंसान का देख रही हूँ। ये खुद नहीं जान पाएंगे कि ये चाहते क्या हैं। खुद अपने आप को इल्यूजन और क्लैरिटी में ये पर्सन फंसाए रखेंगे। और अभी भी यहाँ पर नो कांटेक्ट इसीलिए रहेगा क्योंकि खुद से ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे।
सो मैं आपको इन कार्ड्स के बेस पर बस इतना ज़रूर से कहूँगी कि ये कनेक्शन आपको खुश करने नहीं, आपको सच दिखाने आया है। अगर आप बाउंड्रीज़ रखेंगे, तो आप जीतोगे। अगर आप इमोशनली गिव अप करोगे, तो आप अपना इम्बैलेंस जो है, वो बढ़ा लोगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर इस इंसान की तरफ से बेसिकली वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देने की, फिर से आपको अपनी बातों में लपेटने की कोशिश करी जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी, ठीक है व्यूअर्स? और ये चीज़ें 6 वीक्स तक तो लगातार रहेंगी, 6 तो 6 वीक्स तक तो ये अभी इनकी तरफ से आपको देखने को लगातार व्यूअर्स मिलेगा, ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी भी जानकारी मिली, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।